हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है पहली क्लास देखकर आ रहे हैं, और नहीं देखी तो आप दूसरी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। हेलो श्रीवर्धन, हेलो, कैसे हैं सर? अरे बिल्कुल बढ़िया विजार्ड भाई साहब। शुरुआत करते हैं एक और सेशन की, आज के आखिरी सेशन की, उसके बाद मुलाकात होगी कल सुबह। तो आज का आखिरी सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। सोनू जी, हर हर महादेव महादेव महादेव, हेलो हेलो हेलो। तो शुरुआत करते हैं आज के एक और सेशन, आज के लास्ट सेशन की। आज के दिन को विराम देंगे सेशन के साथ में। सूफी का कहना है वेलकम वेलकम वेलकम। आपकी आवाज आ रही, कंफर्म कर दिया। फटाफट शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं फिर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए। तब तक पीडीएफ अपलोड करते हैं अपन, 1 मिनट दीजिए, तब तक सबको आ जाने दीजिए। आओ आओ, जल्दी आओ, क्लास में आओ, क्वेश्चन कर जाओ, सिलेक्शन पाओ। अरे आओ आओ। तो दोस्तों, आज की है आखिरी क्लास, हो रही है शुरुआत। जिन बच्चों को नहीं पता है तो पहले बता दूं, इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है स्पेशल, और ये लगातार दूसरी क्लास है ना। मैं समझता हूँ काफ़ी बच्चे कम हो गए होंगे, क्योंकि आपकी 45 मिनट की लिमिट होती है। मैं समझता हूँ जो पेड वाले हैं खाली वही रुक पाते हैं, बाकी लोग 45 मिनट या 50 मिनट कुछ। कल का टाइमिंग प्रॉफिट और लॉस का देखो, कल प्रॉफिट लॉस होता है सुबह 10 बजे। 10 बजे मेरी क्लासेस होती है, जो आपकी हाई लेवल क्लासेस होती है, मेंस लेवल, वो होती है अपने वाले यूट्यूब चैनल पे। इवेंट 4 दिन से लगा हुआ है, आराम से आइए। प्रॉफिट लॉस के इससे अच्छे सवाल अगर किसी ने देखे हो तो मान जाऊंगा, कल आके बोल देना सर इससे अच्छे सवाल मैंने देखे हैं। नहीं देखे होंगे, मेरा प्रॉमिस है। प्रॉफिट लॉस के उससे बेटर क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है, आई कैन गारंटी दिस। उससे बेटर क्वेश्चंस अवेलेबल ही नहीं है वर्ल्ड में अभी। इस लेवल का प्रॉफिट लॉस है वो, मतलब टफ नहीं है, सोचने को मजबूर कर दे कुछ ऐसा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग पर जोर डालें कि यार कुछ तो अलग है, कुछ तो सीख के गए हैं। और यकीन मानिए उन 20 क्वेश्चंस में प्रॉफिट लॉस का पूरा सार छुपा होगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में मुझे नहीं लगता किसी और बुक, गाइड इत्यादि इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा मामला है, उस सीरीज को बिल्कुल फॉलो कीजिए। चाहे कैट के एस्पिरेंट हैं, चाहे एसएससी के, चाहे बैंकिंग के। अब तो सब कुछ एक तरह से क्या होता जा रहा है हिंदी वालों, गुमफित होता जा रहा है। क्या हो रहा है? गुमफित हो रहा है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो लोग नए हैं उन बच्चों के लिए बता दूं, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, बीटेक एमटेक हूं आईआईटी बीएचयू से, और कुछ जो थोड़े बहुत एग्जाम्स निकाले हैं उनका नाम है आईआईटी जेई, एआई ट्रिपल ई, बिट सेट। एक बच्चा पूछ रहा है बिट सेट क्या होता है। देखो, एक हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया कॉलेज है, उसका ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, और वो होता है बिट्स पिलानी नाम से कॉलेज है। अन अकेडमी के जो फाउंडर हैं गौरव मुंजल, वहीं से हैं, ठीक है, बिट्स पिलानी से ही है। वो है बिट सेट। उस बिट्स पिलानी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस बिट मेसरा नहीं, बिट्स पिलानी, बिट मेसरा तो अलग है, वो तो नॉर्मल कॉलेज है। बिट्स पिलानी इंडिया का टॉप मोस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हैं, जो आईआईटी से मैच खाता है, ठीक है। प्राइवेट में टॉप मोस्ट वही है, सरकारी में से आईआईटी, प्राइवेट में बिट्स पिलानी है। उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है बिट सेट, अलग से पेपर होता है पूरा इसका। अन अकेडमी के फाउंडर वहीं से हैं, ठीक है। साथ ही साथ में गेट, कैट क्वांट में 98% आईपीएस पे आरआरबीओ। और आपको पढ़ाते पढ़ाते इस बार का कुछ एक वादा है, जिसे आप लोग अपने सिलेक्शन का वादा मुझसे करके देते हैं। मैं भी वादा करता हूं कि अगले साल जब आप मुझसे पढ़ने आएंगे, ये आप या आपके दोस्त या आपके भाई बहन, नीचे वाली लाइन भी भरी हुई होगी। ये प्रॉमिस भाई का आपको है। सब कुछ अच्छा चला, आप लोगों की दुआ चली तो अगली लाइन और भर देंगे। काम शुरू है, उस पर किसी को नहीं पता है क्या। ठीक है दोस्तों, नहीं एक लाइन तो और भरी देंगे, 2 लाइन में मजा नहीं आ रहा है। आप भी देख रहे सब जगह खाली क्यों है ना। जगह खाली अच्छी आपको थोड़ी लग रही है, मुझे भी नहीं लग रही। इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करना पड़ जाए, नीचे लाइनें भरती रहे, तभी तो मजा है जीवन में। पीएचडी कुछ इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था, जिस चीज के लिए आपको चाहिए था कि हाँ हमको स्कॉलरशिप मिल जाए, 100% अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाए, वो चीज वापस लौट के आ चुकी है बैंक और एसएससी एग्जाम्स के लिए। अन अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट सर स्टार्ट करिए। गौरव, ये बातें बताना जरूरी होता है, क्योंकि रात को 2:30 बजे जब बच्चों के मैसेज आते हैं ना कि सर वो इस बार मेगा कॉम्बिट कब हो रहा है, तो या तो गौरव मैं उस समय आपका नंबर दे दूं कि 2:30 बजे गौरव को फोन करो, मुझे नहीं। अगर ऐसी फैसिलिटी देंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज मुझे बताने दीजिए गौरव, है ना। एसएससी में नहीं दूंगा, कैट से कम कोई भी एग्जाम नहीं, कैट से नीचे लेवल कोई भी एग्जाम नहीं, कैट या उसके इक्विवेलेंट। एसएससी में देना ही नहीं मेरे को, ठीक है ना। कैट उसके इक्विवेलेंट सारे सारे मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली जिसमें कैलकुलस वगैरह आती है, वो वाली मैथ्स, उस टाइप की एग्जाम। नॉट एसएससी एंड ऑल, नॉट माय फील्ड। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का मन हो तो LC 100 कोड लगाना, आपको छूट मिल जाएगी। और हमने कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों, पहली क्लास में देख लीजिए फटाफट। सर आज मेरी पहली क्लास है आपकी। हाँ तो आपने तो अच्छा काम किया है, आपने शायद पिछली क्लास में कुछ बताया भी था, अच्छा है ना।
हाँ तो दोस्तों कहाँ तक कर लिया तुमने अभी लास्ट क्लास में, याद दिलाना। न्यू लर्नर प्लीज हेल्प। चांदनी जी क्या हेल्प की जाए बताइए आपकी, कि ये हेल्प कर दो वही हेल्प कर देंगे, बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर निकालने की शुरुआत कर दीजिए, शुरू हो जाइए। और चांदनी जी आपको जो मदद चाहिए जल्दी से बताइएगा। सर प्लीज टेल अस टाइम टेबल, इट इज माय फर्स्ट क्लास। टाइम टेबल में क्या करना है आपको, छोटे बच्चे थोड़ी अपन यार, अपने हिसाब से देखो कमियां क्या है आपकी, क्या स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। सर आपकी फुल क्लास नहीं, चांदनी जी प्लस में हो, प्लस में हो आप। अच्छा मेरा टाइम टेबल चाहिए, अच्छा पहले तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। लर्निंग कैप्सूल्स नाम से टेलीग्राम है, लर्निंग कैप्सूल्स नाम से यूट्यूब है, जाकर ज्वाइन करो ताकि आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलती रहे, वरना मिलेगी नहीं, घूमते रहोगे, है ना। मेरी सारी अपडेट्स आपको वहीं से मिल पाएंगी, ठीक है। इसको ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, यूट्यूब चैनल और यहाँ पर दोनों जगह मैं अपडेट रखता हूँ। वैसे मेरा टाइम टेबल बता देता हूँ। 10 AM पर मेंस की क्लास होती है डेली अपने यूट्यूब चैनल पे, हफ्ता में 6 दिन होती है, 7 में से, ठीक है। 6/7 डेज होती है, 10 AM मेंस की क्लास होती है, जैसे कल प्रॉफिट लॉस है मेंस का हाईएस्ट लेवल प्रॉपर, SBI IPS सब क्लियर हो जाए, 10 AM होती है अपने वाले यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने चैनल का नाम बताया आपको यहाँ लिंक पे मिल जाएगी, उसकी लिंक सारी। 12 PM होती है अनअकैडमी प्लस पे मेरी मेंस की क्लास, 12 PM अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे मेंस की क्लास होती है, और शाम को 7 बजे होती है अनअकैडमी के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, या तो स्पेशल क्लास में या फिर अनअकैडमी के किसी यूट्यूब चैनल पे, वो होती है शाम को 7 बजे, जैसे अभी चल रही है। आज 8 बजे से 9:30 लगा दी, 7 या 8 बजे चलती है मेनली ये दोनों क्लास। जिस भी बच्चे को मुझसे क्वांट पढ़नी है और बोलना है कि भैया जैसे सब करते हैं वैसे करना है, 2 महीने 3 महीने में क्वांट अच्छी करनी है, और 3 महीने बाद हमको भी चैंपियन बनना है, ये दोनों क्लास नहीं आदत लगनी चाहिए जीवन में। ब्रश करना भूल जाना, ये क्लास मत भूलना। खाना खाना भूल जाना, मगर ये 10 और 12 की क्लास मत भूलना। अगर आपको मुझसे ही क्वांट सीखने का मन है तो बता रहा हूं, अगर नहीं तो फिर आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझसे सही में सीखनी है क्वांट तो 10 AM और 12 PM जिंदगी में टाइम नहीं होना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, तब मजा आएगा। हेलो टिया कैसी हो, कैसा चल रहा है आपका फॉरेन में जो डिग्री ले रही थी आप। तो दोस्तों आंसर आ रहा है 400। कैलाश, आप वही कैलाश है जिनसे मेरी बात होती थी अपनी, कई बार क्लास में बात हुई है फोन पे, आप वही है जो कैलाश नाम से आती है, जयपुर से या सीकर से, आप वो नहीं है, सॉरी। तो दोस्तों इसका उत्तर कितना आ रहा है हमारा, 400 आ रहा है क्या, सभी का आ रहा है। आप जैसलमेर से, अरे वाह, वो जयपुर से थी, फीमेल कैंडिडेट थी, शी वाज मदर ऑफ चाइल्ड, और सेलेक्ट भी हो रही थी, अच्छी तैयारी कर रही थी वो। अच्छा गंगानगर से थे क्या वो, आप जैसलमेर से हैं। दोस्तों आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे। टाइम टेबल बता दिया, बातें हो गई, टेलीग्राम ग्रुप दे दिया, सब पता बता दिया, जल्दी करो। अच्छा मेंसुरेशन आ गया ना, मेंसुरेशन करना थोड़ी होता है अपने को। अच्छा उनका ये सही से हो गया था क्या, मुझे पता नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन करा मैंने, माय फ्रेंड सजेस्टेड नो बकवास ओनली, काम की बात, ऐसा बोला उसने। मनीष 400, सोनू 400, और कुछ किसी का आ रहा है 400 आ रहा है, 2-3 बच्चों, योगेंद्र का आ रहा है 400, वेरी गुड योगेंद्र। यहा गौरव सबका आने लग गया, वेरी गुड। देखते हैं क्या है मामला, मैं करता हूं, देखिए क्या आता है, ठीक है। अ लार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ, देखो क्या हो रहा है, एक लार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 15 मीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू several स्मॉल स्फीयर ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ऐसा मान लो यार, आपने कभी शादियों में से खाना वाना बनते देखा, शादियों में मिठाइयां बनती है, कुछ ऐसा बनते देखा कभी, बताओ। पूड़ी उड़ी बनते देखी, पूड़ी कैसे बनती है, पूरी जो होती है जिसको सब्जी के साथ खाते हैं, पूरी सब्जी जो होती है वो कैसे बनती है पूरी। भाई एक आता तो मुझे भी नहीं है खैर, मगर हाँ पता लग जाएगा आपको। ऐसे डो बड़ा लगता है पहले, है ना, बड़ा डो लगता है पहले, लगता है ना, फिर उससे छोटे 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 टुकड़े निकाले जाते हैं, हाँ कि ना। एक एक पूरी का निकाला जाता है ना, छोटा 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 टुकड़ा। तो यार अगर बात बताओ, अगर इसका वजन 3 किलो है इस पूरे बड़े वाले का, तो छोटे छोटे जो डो बनाए जाएंगे, जिसको आटा बोलते हो, आटा गूंथा हुआ है, ये वो डो, तो क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ, सबको पता है हिंदी। तो क्या इन सबका वजन एक थाली में रखने के बाद 3 किलो ही होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। तो जैसा ही मान लो मामला, वजन तो कम नहीं होगा ना, 3 किलो के अगर टुकड़े किए तो 3 किलो बनेंगे ना अल्टीमेटली। तो वजन वही, तो वही वॉल्यूम बनेगा ना, सीधी सी बात वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि अगर एक बड़ा सॉलिड स्फीयर था, डायमीटर 15 था, तो उसका जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम कुल मिला के इन छोटे छोटे स्पेयर्स में आने वाला है ना। सिंपली इक्वेट करना, एग्जैक्टली हरी। तो अगर हम देखें 15 मीटर डायमीटर है, सॉलिड स्फीयर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, 4/3
पाई, आर की वैल्यू 15/2 हो जाएगी और उसका क्यूब होता है तो 15/2, 15/2, 15/2, ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम है, सबको समझ में आता है। 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू डायमीटर बाई 2 दैट इज 15/2 का क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं, किस चीज से इक्वेट करता हूं, रिकास्ट इनटू सेवरल स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 3 मीटर, कुछ छोटे छोटे मैंने इससे डायमीटर बना ली, जैसे मैंने बताया था कि आटे की बोलते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे अपन पूरियों के लिए बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं उसके, है ना, डॉ के। तो वही चीज हो रही है, छोटे छोटे स्फीयर, मान लो एन स्फीयर बने, मुझे गिनती तो नहीं पता कितने बनेंगे, 100, 50, 540, क्या पता, एन इंटू 4/3 पाई, और रेडियस कितनी थी दोस्त, उसकी 3 मीटर डायमीटर था, तो 3/2 का क्यूब। यहां तक सबको समझ आता है तो जल्दी से चैट सेक्शन में आग लगे, प्यार मिले, लाइक लगे, अंगूठे दिखें, कुछ भी हो, मगर कुछ हो ऐसा ताकि मजा आए आपको भी और मुझे भी। मैथ्स में यमी यमी लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, यमी यमी लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैथ्स में यमी यमी लगने लग गया तो इसका मतलब तो मजा ही आ गया ना। फिर तो ये तो टीचर की सबसे बड़ी सफलता है, मुझे कितनी खुशी हुई है ना। तो दोस्तों 4/3 पाई को तो कटने के लिए पैदा हुए हैं जीवन में, 2 2 2 को काट दो, 2 2 2 को काट दो, और अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्र, 125 आ जाएगी। क्या सबको समझ में आता है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 का क्यूब 125, मतलब ऐसे छोटे 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 125 गोले बन गए उस बड़े वाले गोले से। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से समझ में आना चाहिए। कहता क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ओवर दैट ऑफ लार्ज स्फीयर। सरफेस एरिया कितना होता है भैया स्फीयर का, 4πr²। इनिशियली जब शुरू में रहा होगा तो 4 पाई, और रेडियस कितनी थी, 15/2 थी, हाँ कि ना, जल्दी से बोलो ना, 4πr² थी ना, हाँ ना, बोलो ना, टेंशन क्या है, बोलो ना, हाँ। अब क्या हो जाएगी, n मतलब 125, तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ना सर n के लिए, अरे एक ही बात है यार, मैंने आराम से कर दिया कि इतना, ये भी मत करो, डायरेक्ट पता लग जाता है कि 4/3 पाई आर क्यूब है, वहां पर 3 का 15 हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, रेडियस पे क्यूब है तो 5 का क्यूब 125, करने को तो ऐसे भी कर लो, मगर यहाँ पर सभी बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी इनके दिमाग के धागे कच्चे हैं, है ना। तो आराम आराम समझाना पड़ता है, ज्यादा जोर से समझा दूंगा दिक्कत हो जाएगी, मैं तो सीधा कर दूंगा, 3 का 15 5 हो रहा है, 5 का रेडियस है, क्यूब लगा हुआ 125 गुना कर दो, मगर ऐसे नहीं कर सकता ना, है ना। अच्छा, तो 125 यहाँ पर हमेशा अपने लेवल पे नहीं देखना चाहिए ना, मुझे पढ़ाना है, मुझे सबको कवर करना है, मैं तो भी ओरली भी कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो 125 हो जाएगा, साथ में 4 पाई, और अब रेडियस कितनी हो रही थी मित्र, क्या 3/2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगी, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगी। तो बोल क्या रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, परसेंट इंक्रीज में तो रेशियो की तरह काम करता है, हटा 4 पाई, हटाया 4 पाई, खुश है सब लोग, हाँ खुश है भैया। 2 का स्क्वायर हटा दिया, 2 का स्क्वायर हटा दिया, यहाँ 15 का स्क्वायर है, यहाँ पर कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और साथ में 125 भी है ना। तो 15 के स्क्वायर, एक मिनट, 125 और 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो 15 के स्क्वायर को अगर 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्या चेक करना एक बार, देखो ना, 15/3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो गया, 25 से 125 मतलब 1 से लेके आपका नंबर 5 पे पहुंच गया है, यानी कि 4 बढ़ा 1 पे, यानी 400% आ गया। बोलो कैसा तो लगा ये क्वेश्चन, मजा आवेगो या नहीं मजा आवेगो, जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या मजा आवेगो या नहीं आवेगो, मजा आवेगो, बस हो गया क्वेश्चन, मस्त रहो, खुश रहो, आ गया मजा आवेगो, तो मजा आवेगो तो 400% टिक करीगो, ठीक है, करीगो, आवेगो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलीगो। चलो, मजा आ गया राहुल गांधी स्टाइल, अरे बागड़ी आती है आपको, नहीं, समझ जाऊंगा, प्रॉपर मतलब पूरी तरह से पूरी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बोल पाऊंगा, समझ जाऊंगा। अब बागड़ी क्षेत्र से है क्या, भीलवाड़ा अजमेर कहीं इसी क्षेत्र से है क्या आप। सर प्लस और फ्री वाले लर्नर का कमेंट सेक्शन अलग है क्या, नहीं सब सेम ही है। अच्छा पंजाब से, हरी का क्या कहना है, हरी का कहना है मैं फ्री वाली हूँ, अरे ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। जदेश कर्नाटका से, अरे तो कर्नाटका से मतलब आप कन्नड़ जानते हैं या फिर आप हिंदी भी जानते हैं, ऐसा है, या बस कर्नाटका रह रहे हैं आप। बाकी लोग निकाले आंसर, मैंने 2-3 लोगों से बात कर ली, बाकी लोग आंसर निकालते रहे। चित्रकूट, अरे वाह,
both language you know, that's great, actually great. Like very rare combination that somebody knows Kannada as well as Hindi, very rare, very good, great to know about you. जितने भी नए लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर आप फ्री क्लासेस भी करते हैं ओनली, तब भी आपको इतना कंटेंट अवेलेबल है मेरी तरफ से कि आपका लॉस ना हो और आपकी तैयारी पूरी हो पाए। इसलिए एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देयर यू विल गेट ऑल द लिंक्स ऑफ माय रेगुलर क्लासेस, राइट। हरी सिंह, आई एम फ्रॉम असम, आई नो हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, असमीज, लिटिल बंगाली। अरे आप तो मतलब क्या ही बोलूं मैं फिर, मल्टीनेशनल कंपनी अपने आप में आप तो पूरी। टैलेंटेड बच्चे हैं भाई हमारी क्लास में, टैलेंटेड हैं सब लोग हमारी क्लास में। दोस्तों बातें तो हो रही मगर आंसर नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया है? क्या बाकी लोग बातें सुनने में बिजी हैं? सोनू जी का उत्तर आ रहा है 5। यह का आ रहा है 5, अच्छा 5 और 6/5, ओके। समीर जी कह रहे हैं नहीं बना। समीर के पर्यायवाची बताओ सबके सब, हिंदी का पेपर है तुम लोगों का 3 दिन बाद। समीर के पर्यायवाची बताओ, समीर किसका पर्यायवाची, जल्दी बताओ सब लोग। एयर, हवा, पवन, नए नए पर्यायवाची लो। हवा का झोंका, अरे वाह। ठंडी हवा, हाँ बिल्कुल, अब कोई प्यार वाली हवा का झोंका ही बोल दे। हवा, हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका, हाँ हाँ, और लाओ कोई। पवन, वो कह रहा है एसी, बढ़िया। कहते प्यार भरा झोंका। हवा, हवाई, आहा। फर्राटा, वायु मतलब आंधी। गजब लोग भाई, पूछी गलती कर दी। कूलर, चांदनी, शाबाश। और बस साइक्लो। तुम हिंदी तो नहीं ले रहे ना किसी ने जो लिख रहे हैं? स्वाति कह रही है बीजनी, बीजना। टिपिकल मारवाड़ी बोलती है बीजना। पवन पुत्र, अरे भैया दीपक जी, पवन पुत्र हनुमान होते हैं, पवन के पुत्र हैं वो खुद पवन नहीं है। भाई तुम हिंदी मत ले लेना कोई सा भी, जो ये लिख रहे ना हवा के पर्यायवाची पवन पुत्र, हिंदी मत ले लेना। चलो उत्तर निकालो इसका, कितना आ रहा है? मतलब क्या बदमाशियां करा दो इन लोगों से। सुमन चैनी का सबका आ रहा है भी, चलो देखते हैं क्या है। If two mixtures A and B have milk and water in the ratio this and this, milk और water दो मिक्सचर्स में है, मिल्क वाटर, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा। देखो जब कंफ्यूजन हो एकदम बेसिक पकड़ लो, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो पहले में आ रहा है K:2 का रेशियो आ रहा है, दिख रहा है। मिल्क और वाटर पहले मिक्सचर में K:2 है, दूसरे में कितना है 3 और K का रेशियो, ठीक है मित्र। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज टू मिक्सचर्स आर टेकन, कितना लेना इक्वल क्वांटिटी आप बताइए, जितना आप बोलना चाहे उतना ले लूंगा, जितना आप बोलेंगे। क्या क्या क्वांटिटी मान लो इनकी बताइए, बोलो बोलो बोलो। क्या इनकी क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी क्यों मानोगे सूफी, किस हिसाब से आपने 6 बोला बताइए? 60 क्यों, 60 क्यों दिमाग में आता तुम लोगों के? अच्छा 2 और 3 देख के, एलसीएम देख के, अरे यार उससे क्या होगा, के भी तो है फिर। अगर मानना है तो ऐसा कुछ मानो K+2 K+3। अच्छा तुम लोग इतना वेरिएबल सोचते नहीं हो ना कभी। मानना तो ये मानो बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ सोचो कि जब इसको K+3 लोगे, एक का K एक का 2, तो इधर K अलग कर दूंगा, 2 अलग कर दूंगा, इसमें 3+K तो K+2 K उधर कर दूंगा 3। तुम ऐसा सोचते नहीं हो, 6-60 में फंसे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे तरीके से कराऊंगा। बाकी बेस्ट मेथड यही था, बेस्ट मेथड ये था। इस तरह की क्वांटिटी मानते, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम उनका लेते हो कि एक एक रेशियो का लेते हो? चलो बताओ, आप बताओ क्या मानना है, मैं वही मान लूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, वेरी इजी है मेरे लिए, कोई चीज नहीं है वो। रेशियो मिलकर सर दोनों मेथड बताना, कोई बात नहीं। आप कितना, आप क्या चाहते हैं पहले आप बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग, प्लीज बताइए। अरे इक्वेशन तो करूंगा ही, कुछ तो मानोगे।
बेसिक से करना, चलिए ठीक है बेसिक से कर लेते हैं, दोनों की क्वांटिटी 1 1 ही मान ले रहा हूँ, ठीक है एकदम बेसिक से करना, एकदम बेसिक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता नहीं है, रेशियो में सब वही हो जाती है चीजें बन के, ठीक है। तो दोस्तों जब इन दोनों को मिला रहा हूं तो मिल्क और वाटर, इसमें से मिल्क कितना आ जाएगा, 1 में से k/k+2 मिल्क हो जाएगा, हाँ कि ना, इधर से आ जाएगा 3/k+3, और नीचे वाटर कितना हो जाएगा 2/k+2, बात एक ही पड़ेगी, कैलकुलेशन को ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, ठीक है दिखने की बात होती है। यहाँ आ जाएगा k/k+3, और ये रेशियो 61 और 51 का दिया हुआ है, नीचे एलसीएम एलसीएम तो सारे कटे जाएंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई लिख दो, k² + 3k दिख रहा है, k² + 3k प्लस 3k+6 अपॉन ये नीचे फिर हट जाएगा 2k+6 प्लस k² + 2k, 61/51, ये क्वाड्रेटिक सबको ही बनानी पड़ेगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कुछ भी मान लो, उम्मीद आप सबको समझ में आ गई मेरी बात। k² + 3k, कोई सा मेथड लगा लो क्वाड्रेटिक तो बनेगी ही, तभी दो इक्वेशन आएगी, सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक तो बनानी पड़ेगी, चाहे दुनिया कोई सा तरीका लगा लो, तभी दो रूट बनेंगे, बात समझ में आती है। तो k² 3k, 3 के पास कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो देखना, 3k+6 नीचे 2k+6 प्लस k² + 2k बराबर 61/51 आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पे, देखेंगे जरा कितना आ रहा है, k² + 6k+6, प्लीज चेक कर लेना, वो स्क्रीन पर रटने में हो जाता है, पूरा दिन से पढ़ा पढ़ा के दुख लग जाता है, लास्ट तक आते थे। k² + 6k+, नीचे आ रहा है k² + 4k+6, राइट, प्लीज चेक आई रिक्वेस्ट, ऊपर आ रहा है k² + 6k+6, k² + 4k+6, 61/51 आ रहा है, राइट, ठीक है। सॉल्व करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 61k², यहाँ आएगा 51k², तो इधर लिख रहा हूँ 10k², बस ये मैं फास्ट करता हूँ थोड़ा सा, देख रहे हो 61 यहाँ, 51 यहाँ, इधर भेज के 10 कर दो सीधा, 51 × 6 यहाँ पर आ रहा है, 61 × 4 यहाँ आ रहा है, तो k का क्या कर दो, 61 × 4 माइनस का 51 × 6, समझ आ रही बात, 51 × 6 यहाँ पर, यहाँ 61 × 4 है, 10 का स्क्वायर, 10 कैसे पूछना चाह रहे हो क्या, अरे भाई यहाँ 61k² है ना, यहाँ 51k², उधर भेजूंगा 51 को 10 केस कर देना, आप सॉल्व कर लो, एक ही बात आएगी यार, मैं बस पास कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ पर k है 61 × 4 माइनस 51 × 6, यहाँ पर प्लस में 61 × 6 है माइनस 51 × 6 है, 10 × 6 60 आ जाएगा बराबर 0, समझ आता है सबको, +60 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है भाई, चले आगे। अच्छा जी, तो 10k² प्लस k टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 4 एकम 4, 6 चौका 24, 244 माइनस 6 एकम 6 और 6 पंजा 306 आ रहा है ना, प्लस 60 बराबर 0 आ रहा है, कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, दो जो भी आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 56 और 6 माइनस का 62, तो -62 की हो जाएगा ये वाला, तो आंसर बनेगा 5k² माइनस 31k प्लस 30 बराबर 0, प्लीज चेक कर लीजिए। तो 30 पंजा 150, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 और 5 इसके रूट हो जाएंगे, 5 का डिवाइड, और 25 और 5 ही बन रहे हैं ना, सॉरी 25 और 6, 25 छक्का 150, ये रहा आपका आंसर 5,6/5। क्लियर टू एवरीवन, इतना सबको करना पड़ेगा, क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। एलिगेशन यूज कर सकते हैं, अरे भैया कुछ भी मेथड लगा लो, क्वाड्रेटिक बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो दो रूट लाओगे कहां से यार, एलिगेशन करो चाहे कुछ भी करो, इन दी एंड तो यही बनाओगे ना, क्रॉस करके भी एलिगेशन से लास्ट में यही बनाना पड़ेगा आपको, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। भागा मत करो मैथ से, इसलिए वीक रह जाते हो एलजेब्रा में, ठीक है, और एलजेब्रा 12-13 नंबर की आ रही है, ठीक है। ऑप्शन पुट की आपकी इच्छा है भैया करो, मैं बहस करना हो चुका हूँ इस चीज में, क्योंकि बात यह ना कि अभी नहीं मानते बच्चे, पेपर के बाद मान लेते हैं मेरी बात, तो इसलिए मैं इसमें बोलना बंद कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। सर वो इक्वेशन कैसे आया, रेशियोज पढ़ा आपने कभी आदिल, पता है आपको रेशियोज वगैरह के बारे में, इक्वेशन कैसे आप पूछ रहे हैं, कभी पढ़ा है आपने रेशियोज वगैरह, कुछ पढ़ा हो जीवन में कभी आदिल, रेशियोज पता है आपको, चलो बात नहीं करना चाह रहे हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निकालिए प्लीज। वेरी गुड अनिता, शाबाश। इनकम्प्लीट कहाँ है, अरे यार इसने काट दिया क्वेश्चन,
रुको 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 रुको, क्वेश्चन कट कर दिया यार, रुको एक सेकंड, रुको रुको, मैं पूरा कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, अच्छा क्वेश्चन इसको जाने नहीं देंगे, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, हिंदी में क्या है, ऋतु 19 डेज में, अमृत 38 में। हाँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जो आर है, ऋतु है, समझ जाओगे, आर आर 19 डेज में अलोन काम कर सकती है, हिंदी वाले कर सकते हैं, अमरेंद्र 38 में पूरा काम कर सकता है। अब वो अल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे कंडीशन ये है, डी आंसर आ गया गौरव का, बढ़िया। ऋतु अकेली 19 में कर सकती है, अमरेंद्र अकेला 38 में कर सकता है। अब जब वो अल्टरनेट कर रहे हैं तो आगे कंडीशन दी हुई है, निकालिए। इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बट आरआरबी क्लरिकल के लिए ठीक है ये। निकालें भैया, देखिए क्या है, देखिए ऋतु का 19 में होता है, अमरेंद्र का 38 में होता है, तो टोटल वर्क मान लेता हूं मैं 38, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, टोटल वर्क में मान ले रहा हूं 38। ऋतु 19, अमरेंद्र 38, तो ऋतु का 2 यूनिट काम मान लेते हैं, अमरेंद्र का 1 यूनिट काम मान लेते हैं। अमरेंद्र का 38 था, ऋतु का 19 था, 2 और 1 यूनिट वर्क मान लेते हैं। अब जब ये अल्टरनेट काम करेंगे तो ऋतु ने अगर काम शुरू किया तो पहले दिन 2 काम होगा, फिर 1 काम होगा, इस तरह से चलेगा। तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो 2+1, फिर 2+1, इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 38 वर्क मुझे अगर निपटाना है तो 2 दिन में 3 होता है, फिर 3 होगा, इस तरह से 3 की कितनी पोटलियां बन जाएगी भाई, सीधी सी बात है 36 मतलब हो जाएगी। अगर 36 तक जाना है 3, तो ऐसी कितनी पोटली बन जाएगी, 2 दिन में 3 मतलब 24 दिन में हो जाएगा 36 काम। 24 दिन में 36 हो जाएगा, 12 तो पोटली हो गया, दिन तो 24 हो गए, 24 दिन में 36 काम हो जाएगा। और फिर 25वें दिन में ऋतु आएगी और 25वें दिन में 2 काम और करके 38 कर देगी, तो 25 डेज तो ये हो गए। अब अगर अमरेंद्र पहले लगता है काम करने, तो अमरेंद्र पहले करेगा तो 1+2, फिर 1+2, ऐसे करके अगेन 24 दिन में तो फिर से वही 3-3 करके 36 काम हो जाएगा। अब अमरेंद्र आएगा 25वें दिन, अमरेंद्र आएगा 25वें दिन आएगा अमरेंद्र, वो एक काम करेगा 37 काम हो जाएगा। फिर 26वें दिन ऋतु आएगी और वो आधे दिन में काम करेगी, तो आधा दिन और लगाएगी और 1 काम कर जाएगी। सोनू कह रही है सर मैं मासी बन गई, अभी अभी कॉल है, तो सोनू को बहुत सारी बधाइयां, सोनू मौसी जी आपको बहुत सारी बधाइयां, सोनू मौसी को सब बधाई देंगे जल्दी से। तो 25.5 दिन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट 0 to infinity से एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो सोनू मौसी जी आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आप मौसी बन गई हैं। सोनू जी के लिए तालियां, इनके लिए, इनकी बहन के लिए तालियां। हाँ, तो 25.5 ये आ गया, 25 ये आ गया, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 25 और 25.5। चलो ये क्वेश्चन सोनू जी के नाम, क्योंकि वो मौसी बन गई है। सोनू अगर लड़का है तो नाम अमरेंद्र रखवा दो और ऋतु रखवा दो, आपके पास ऑप्शन दोनों है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बीच में वो बच्चा दुनिया में आया है। तो इसलिए लड़का है तो अमरेंद्र बाहुबली नाम रखवा दो उसका, और लड़की है तो उसका नाम ऋतु रखवा दो। लड़की है तो ऋतु रखवाओ ना, और आप तो पंजाब से भी हो, ऋतु फोगट हरियाणा में, तो खतरनाक माहौल बन जाएगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, और ये है क्वेश्चन, ये उसके ऑप्शन थोड़े ज्यादा जटिल और बड़े हो जाएंगे, चाहे तो देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, इस पर फोकस करते हुए मैं लगा देता हूँ आपके लिए। हिंदी वाले बच्चे चाहे तो हिंदी वाले देख रहे हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी देख रहे हैं। यह कह रही है मैं भुआ बनी, सुबह लड़का है बेबी, अभी उसका नाम अभी अगले क्वेश्चन में निकालते हैं, देखते हैं जो भी आता है, ठीक है। टेंशन मतलब सबका नामकरण हो जाएगा क्वांट की क्लास में। तो एक बनी है बुआ जी, एक बनी है मौसी जी। तो आज मतलब बहुत सारी बुआ जी और मौसियां हुई हैं आज, और जन्मदिन आज 19 सितंबर का दिन है, अच्छा है। और कोई है भाई, मौसी बुआ पिता माता कोई बना हो यहाँ पे, पिता माता ही बन जाते हैं भाई लोग। मैं ट्विंस की क्या मम्मी, अच्छा मौसी, मेरे लगा मम्मी बनी हो ट्विंस की, अरे बधाई हो, आपको बधाई हो।
राज कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे। अरे भाई साहब, आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अपनी क्लास में साक्षात ब्रह्मा जी आने वाले हैं दर्शन देने। अभी तो लग रहा है थोड़ी देर ब्रह्मा जी ना आ जाए बस क्लास में। मतलब इतने सारे जन्मदिन, इतने सारे जन्म, आज तो मतलब ऐसा लग रहा है सृष्टि का निर्माण होने वाला है। खैर राज, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुबह भी आई थी ना अमृतांजलि, उनका भी जन्मदिन था। तो राज, आप बढ़िया राज करो। अगले साल एक बैंक पर आपका राज हो, बैंक की एक ब्रांच पे आपका राज हो, और आप बढ़िया तरह से वहाँ का कार्यभार संभालें। और जिस भी शहर में हो, गांव में हो, पोस्ट पे हो, वहाँ के नागरिकों के मन में आपका राज हो, उनके दिलों पे आपका राज हो, और लगे कि यार कितनी शानदार तरह से बैंक में हमारी सेवा करता है ये व्यक्ति, कितना अच्छा है। ऐसा कुछ हो आपके साथ अगले साल, ऐसी हमारी दुआएं हैं सभी की, है ना। प्रिंस क्या कह रहे हैं? प्रिंस का क्या है सर, आपसे मैथ्स बस पढ़ा है। प्रिंस सिंह, प्रिंस गोयल, आंसर निकालो, चलो हो गई बातें। हाँ, मिठाई मिठाई तुम खिलाते नहीं हो, ना कोई सिलेक्शन खिलाता, ना कोई बुआ बनने खिलाता, ना कोई मौसी बनने खिलाता। क्वेश्चन क्रॉप है ना? हाँ जी, हिंदी वाला क्रॉप है। हिंदी चाहिए क्या पूरी? ले ले बच्चे, ले भाई, हिंदी वाले ले लो। कृतिका क्या कह रही है? आप तो डाइट पे हो। अरे तो क्या हो गया डाइट पे? तो बुआ बनी लड़की, मौसी बनी है, खा ही लेंगे, डाइट से क्या होता है। ठीक है सोनू जी, डन। ये क्या नाम है? अच्छा डस्टिन। मैंने कहा भाई क्या नाम निकाला है इन्होंने यार। अरे यह खाइए, एंजॉय कीजिए। हाँ भाई दोस्तों, सर डस्टिन क्या बोल रहे हैं? सर नाम ही चेंज नहीं होता भाई। यार सही में ऐसा खतरनाक नाम रखा है, कोई ना कोई तुम्हारे को पढ़ देगा उल्टा, जो तुम सोच रहे हो ना वही नाम पढ़ देगा तुम्हारा कोई ना कोई। हाँ तो पढ़ाई था मैंने, इसमें क्या है भाई, मेरे को अंग्रेजी नाम थोड़ी समझ में आते हैं, भारतीय इंसान हूँ, मुझे नहीं समझ में आते अंग्रेजी नाम एक बार में। अनअकैडमी नाम नहीं बदल सकते क्या? एक बार जब नाम डाल दिया किसी ने तो नहीं बदल सकते? ओ भाई, ओ भाई, ऐसा? नहीं नहीं, फोटो तो बदल सकते हैं यार, मैं बदलता हूँ ना फोटो तो। फोटो बदल सकते हैं, रोज रोज नहीं, महीने में एक बार बदल सकते हैं। नहीं नहीं बदल सकते हैं फोटो तो, मैं अभी बदल दूं मेरी फोटो। फोटो बदल सकते हैं, मेरा भी तो अकाउंट तो है ही ना, फोटो बदल सकते हैं। नाम मैंने ट्राई नहीं किया भाई, एजुकेटर हूँ, नाम वाम बदल जाए दिक्कत हो जाएगी। पता लगा भाई साहब कोई ऐसा नाम डाल दिया। हाँ जी भाई, क्या उत्तर आ रहा है जल्दी से बताएंगे क्या? इनमें से कोई नहीं कैसे आ रहा है भाई? इसके ऑप्शन अलग है भाई, भाई 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 भाई, आराम से, इसके ऑप्शन ये हैं। कहाँ गए? अरे भाई भाई भाई, इसके ऑप्शन मतलब मल्टीपल आएंगे, मल्टीपल बताओ, इसके आंसर मल्टीपल है, आगे के अपन ने रखे नहीं, इसका मल्टीपल आंसर है, मल्टीपल बताओ, ठीक है। इसके मल्टीपल ऑप्शन आएंगे जो भी आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे भाई, तुम लोग अब पता मस्ती के मूड में आ गए मुझे लग रहा है। सब लोगों को लग रहा है ठीक है, क्या ही है सर, मजे कर रहे हैं ना। तो मस्ती काट रहे ना सबके सब, नहीं पढ़ना चाहते ना मुझसे? सच्ची सच्ची बताओ। तुमको चाहिए ना तुम्हारे साथ मजे किए जाए, थोड़ा बातचीत करो सर, मजा आना चाहिए जीवन में, है ना? तुम लोग ये चाहते हो ना अभी? तुमको लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ करूंगा? तुमको लग रहा है करूंगा? तुमको लगता है? मस्ती होती रही, आंसर तो निकालो। प्रिंस गोयल कह रहे हैं सर आप मस्त हो। ओनली बी आर एस सिड का करवा दो सर। यानी क्या हो गया, तगड़ा है क्या क्वेश्चन? पीडीएफ अपलोड करो आफ्टर द क्लास। अरे बाबू, पीडीएफ अपलोड कैसे यार? पीडीएफ अपलोड अपने आप अनअकैडमी कर देती है, अनअकैडमी क्लासेस की तो अपने आप हो जाती है भाई, मुझे नहीं करनी होती, हर क्लास का मिल जाती है। ठीक है, आओ देखें दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा जो सब लोग रहे हैं, सबकी सुई अटकी हुई है। देखें क्या है मामला। बीएचयू मतलब आदिल
बीएचयू का मतलब है आदिल भारत है उम्दा। आईआईटी बीएचयू आदिल, जोक्स अपार्ट, आईआईटी बीएचयू कॉलेज है। आईआईटी आप जानते होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें सिलेक्शन वालों के वो ऐसे वो चित्र छपते हैं ना गली मोहल्लों में, और हर जगह बोर्ड पे नजर आते होंगे ना, हमारे यहाँ से आईआईटी का सिलेक्शन हो गया है, वही वाला है ना। तो वो आईआईटी है, और वो यूनिवर्सिटी बीएचयू थी जिसके अंदर ये आईआईटी है, इसलिए इसका नाम आईआईटी बीएचयू पड़ गया वाराणसी। लोग आईआईटी भी नहीं जानते, तो ठीक है यार, लोग तो मतलब राष्ट्रपति का नाम भी पृथ्वीराज चौहान बताया हुआ है कई लोगों ने, तो आपको पता ही किसने बताया हुआ है ना, लोगों ने तो राष्ट्रपति का नाम भी पृथ्वीराज चौहान बता दिया, तो हम सबकी इतनी टैलेंट की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ बताया हुआ है, नेशनल टीवी पे बताया हुआ है, केस हुआ था ऐसा, राष्ट्रपति का नाम पृथ्वीराज चौहान बताया गया, तो सबकी बराबरी हम नहीं कर सकते, इट्स ओके। खैर चलते हैं आगे, सुनिए क्या है, देखिए क्या है। एक फर्म है, इन्वेस्ट करती है 30%, 50% एंड समथिंग परसेंट ऑफ इट्स फंड्स इन 3 डिफरेंट ईयर रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या है ये भाई? पहली बात तो इन दोनों में से हो सकता है, आंसर इन दो में से होगा, तीसरा चौथा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफ इट्स फंड्स है, तो अपने फंड का टोटल आप 30%, 50%, तो 100 से ऊपर परसेंट तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, हाँ कि ना। आपके आपके पास जितना भी फंड है, आप उसमें से 110% कैसे कर सकते हो? आपके पास जेब में है ही 100 रुपया, तो 50 और 30, और आप जनरल केस 20 होता है, या फिर होता है 10 की सेविंग करके 10 ही लगाया हो, तो 10 या 20 होता है, 20 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 20 100 क्रॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही देख रहा था कि और कुछ तो मतलब नहीं है, मगर देख लिया सी और डी तो आंसर ही गलत है इसके। एक बात तो तय हुई, सर नहीं बना मुझसे, यह करवाता रहा हूँ, देखो ना ध्यान से। तो एक फर्म है जिसने 30%, 50%, एक्स वाई जो भी परसेंट आ रहा है, 10 या 20, वो उसने लगा दिया। ज्यादातर जनरली 20% आना चाहिए, क्योंकि 100% तभी होएगा, तब तो एकदम लगेगा बेवकूफ वाला लल्लू क्वेश्चन बना दिया इसने। इट्स फंड इन 3 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, मान लो 30% उसने पहले साल में लगा दिया, 50 रुपए दूसरे साल में लगा, तीसरे साल में जो भी रुपया लगाया मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। If they received an increment of 20% and 50% in their investment in the second and third year respectively, overall they saved this much percent of their investment in 3 years. Which of the following options satisfy the two blanks in the given question? ये कहता है कि इंक्रीमेंट ऑफ 20% मिला इसको सेकेंड ईयर वाले पर, सेकेंड ईयर वाले का 20% हुआ, मतलब 50 का कितना हुआ, 60 रुपए हुआ इन दी एंड। और थर्ड ईयर वाले पर 50% मिला, तो थर्ड ईयर जो भी आया, थर्ड ईयर में जो भी आया, कितना आया थर्ड ईयर में, जो भी सम था उसका 50% बढ़ गया है। मान लो थर्ड ईयर में 2x रुपए था, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आती है सबको बात? तो कह रहा है कि कितना सेव किया अपने परसेंटेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट का, तो सेविंग बेसिकली उसका प्रॉफिट ही हुआ ना। तो 50 और 30, 80 प्लस 2x जो है, 80 प्लस 2x का कितना परसेंट है कि 60 प्लस 3x आ जाए। अगर यहां पर मैं रखता हूं 20, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है 20 ही था ना, 2x था, तो x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर अगर हम 20 रखेंगे, ये वैल्यू हम 2x परसेंट रख रहे हैं, बात समझ आ रही है आपको? ये वैल्यू हम 2x परसेंट रख रहे हैं, बात समझ आ रही है? तो x की वैल्यू 10 होती है, ये हो जाएगा 100, और x की वैल्यू 10 रखते 30 और 60 90 हो जाएगा। तो 100 पर 90 का कोई आंसर नहीं बन रहा, कुछ नहीं बनेगा इसका, सब गलत है, कुछ नहीं बनेगा इसका आंसर। क्योंकि बेसिकली 100 पर अगर आप करोगे, एक मिनट बन जाएगा ना यार, रुको रुको, 50 रुपए बढ़ा तो 10 रुपए हुआ है ना, 10 ही तो बढ़ा है, ठीक है ठीक है ठीक है। सेविंग 10 रुपए यहाँ पर आई, और यहाँ 20 की हुई है कितनी, 30, 10 रुपए बढ़े यहाँ, तो बेसिकली 100 रुपए पर 20 बढ़े, 20,20 आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर 20,20 होगा, तो इसका आंसर ई आएगा, 20,20 इसका आंसर बन रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सेकंड जो था 50 पर आपने 60 किया, तो 10 रुपए यहां बढ़ाए, और 20 अगर इसको बनाता हूं तो 20 का होता है 30, तो बेसिकली 10 और 10, 20 पर 20 बढ़ा है आपका, पहली बात तो। अगर मैं 10 रखना चाहता, 10 प्लस 10 से 10 का भी चेक कर रहा हूं मैं, अगर इसको 10 रखता तो x के लिए 5 होती, तो ये हो जाता 90, और ये 10 होता, और ये हो जाता 5 3 15, ये 5 दूनी 10, तो यहां बढ़ता 5 रुपया,
तो टोटल 15 बढ़ता 90 पे, 90 पे 15 मतलब कितना हो गया 1/6, 16.66%। ये भी गलत है, आंसर नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है सर, सेकंड ईयर में फिर 50 + 30 का 20% नहीं होगा? कंपाउंडिंग किसने बोली है भाई? फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं मेंशन हुआ ना यार फर्स्ट ईयर में। ये क्वेश्चन बनाने वाले से ढंग से बना नहीं है, फ्रेमिंग अच्छी हुई नहीं है इस क्वेश्चन की एक्चुअली, अगर मैं बोलूं तो। ठीक है ना, क्वेश्चन मतलब थोड़ा आधा दूरा से लग रहा है, मतलब कुछ भी उल जलूल बातें फंसाई हुई लग रही है मेरे को इसमें, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर डज लाइव टेस्ट सीरीज इंक्लूड मेंस मॉक टू? यस यस यस, फॉर एवरी एग्जाम मेंस प्लस प्री एंड फॉर ऑल द चैप्टर्स यू हैव प्रैक्टिस टेस्ट आल्सो। और हर चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन आर देयर फॉर एवरी सब्जेक्ट, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये करिए, इसके ऑप्शन जो बनेंगे यहां से अपन निकालेंगे, पहले इसको करिए फटाफट करिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस का जबरदस्त सेशन, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा सेशन है कल सुबह प्रॉफिट लॉस का। फटाफट करिए दोस्तों, शाबाश। डू नॉट मिस टुमारो सेशन, आई एम टेलिंग यू, भूल के भी नहीं। फटाफट आंसर निकालेंगे, शाबाश 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 शाबाश। गॉड, अरे यार थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार आशीर्वाद देते हो, मजा आता है यार। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर विशेस। दोस्तों फटाफट आंसर निकालिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ी एनर्जी के साथ में सब लोग निकालो, एंडिंग शुड बी ग्रेट, राइट। फिर मैं करता हूँ मेहनत कल की सुबह की क्लास के लिए आपकी फुल जोश के साथ में, कि आप लोग इतनी मेहनत करें तो मुझे भी करनी होगी ना फिर मेहनत। चलिए मित्रों, क्या आ रहा है आपका आंसर, लेट अस चेक। इनकम ऑफ मोहन एंड सुवर्ण आर इन द रेशियो 8:7, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 4:3। तो यहां लिख लेते इनकम्स, यहां लिख लेते एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब जो आ रही होती है, प्लस में एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है, बचा हुआ सेविंग ही होगा बेचारे के पास, और क्या बचेगा, है ना। तो ये है मोहन जी, ये है सोहन जी। मोहन ने कमाया 800x मान लो, तो इसने कमाया 700x मान लो। एक्सपेंडिचर ये है तो एक्सपेंडिचर मान लो 400y है, तो परसेंटेज गेम है ना, ठीक है। इसको मान लो 300y मान लो। ईच मोहन एंड सोहन सेव्स रुपीज दिस, इसके पास इतना है, ये डबल जीरो हटाओ यार। इनकम का रेशियो 8 और 7 मान लिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 और 3 मान लिया। इसने बचाया 8x माइनस 4y, इसने बचाया 7x माइनस 3y। इनकम ऑफ रोहन इज 80% ऑफ इनकम ऑफ मोहन। इनकम ऑफ रोहन, ये क्या है भाई, रोहन नया आया क्या? अच्छा अच्छा यार, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेटेबल कुछ नहीं है, ठीक है। ईच मोहन एंड सोहन सेव्स रुपीज दिस, मतलब दोनों इक्वल है, पहली बात तो, बात समझ आ गई। पहली बात तो दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा 8x माइनस 4y बराबर 7x माइनस 3y। इसका मतलब x बराबर y मैं बोल सकता हूं, हाँ कि ना। पहली बात तो x बराबर y है, तो इसको 4x लिख लो, इसको 3x लिख लो, 8 में 4 गया तो 4x लिख लो, और 7 में 3 गया तो 4x लिख लो, ठीक है। अब कहता है रोहन की इनकम 80% है मोहन की इनकम से। मोहन की इनकम 8 है, 8 8 का 80% यानी कि रोहन की कितनी हो जाएगी, 6.4 हो जाएगी, ठीक है, 6.4x। एंड ही सेज 12,000, और वो सेविंग करता है 12,000 की, और उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो दोस्तों देखो ऐसा है, सबसे पहले तो इन दोनों की सेविंग लिखी हुई है, तो 4x बराबर यहाँ पर 20,000, तो x की वैल्यू 5,000, 4x बराबर 28,000 तो x की वैल्यू 7,000, और 4x बराबर 25,000 तो x की वैल्यू समथिंग समथिंग समथिंग। यहां से तीनों x की वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद आपको पता है कि वो सेविंग अगर 12,000 है, इनकम उसकी 6.4x है,
तो एक्सपेंडिचर हम अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। क्या सबको समझ में आता है? जैसे पहले ऑप्शन में ये इनकम कितनी है, 4x है सेविंग्स, ठीक है। तो 4x 20,000 है तो x बराबर 5,000 हो गया। 5,000 गुना 6.4 करूंगा कितना हो जाएगा, 5,000 गुना 6.4 कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। 32 में से 12 की सेविंग है तो खर्चा कितना हो जाएगा, 20,000 होना चाहिए था। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। इसी तरह से 6.4 है और 7,000 आ जाएगा यहाँ पे, तो 64 सेवन कितने हो जाएंगे, 8 लगी 2 42 44.8 हो जाएगा, ठीक है। 44,800, 44,800 में 12,000 जाएगा तो 32,800, बिल्कुल सही है। इसी तरह से 25,000 बटे कर दूंगा 4 तो कितना हो जाएगा, 6250, 6250 इंटू 6.4 चेक करोगे, फिर उसमें से 12,000 घटाओगे, क्या 28,000 आ रहा होगा? अगर आ रहा होगा तो इसको टिक कर देना, तो सेकंड एंड थर्ड दोनों आ जाएंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा 2 और 3। ये थी आज की क्लास, टाइम कर चुके हैं एक्सीड। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे खतरनाक जोश के साथ में, और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक अभी डलवा देंगे, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है कौन सा, हाँ ये, अच्छा सॉरी, कल देख लेंगे इसको, ठीक है। सुबह मिलते हैं 10 बजे, प्रॉफिट लॉस की बेहतरीन क्लास। इससे अच्छे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन मैंने कभी देखे ही नहीं, मैंने खुद नहीं देखे, आप क्या देखोगे अभी, ठीक है। बाय बाय, सी यू एट 10 AM, गुड नाइट।